हेलो बच्चों। अभी हमने सेंटेंस पढ़े कि सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना। तो अब है कि सेंटेंस के टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, कितने होते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जिनको मैंने अफर्मेटिव भी बताया आपको कि डिक्लेरेटिव जिसमें डिक्लेयर किया जाता है, बताया जाता है, ये असर्टिव उनको बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य कह सकते हैं, है ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, ये नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंटेरोगेटिव मतलब अभी कराया ना मैंने आपको, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने बताया ना, ओपन द डोर, शट द डोर, ठीक है, डू योर वर्क, गो टू स्लीप, है ना, प्लीज़ गिव मी वाटर, इस तरह से। तो जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है, उनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, व्हाट अ वेदर इट इज़, है ना, कितना सुहाना। एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक वाक्य जो होते हैं, जिसमें विस्मय होता है, विस्मय, हैरानी। ठीक है, अच्छा, ऊपर क्या था देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, इनका यूज़ कैसे होता है और इनका जो है, इनको पंक्चुएट कैसे किया जाता है। पंक्चुएट मतलब देखो, पहले जैसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे या असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, तो उससे क्या होता है, मेक्स ए स्टेटमेंट, ये उससे एक वाक्य बनता है और उसमें लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होता है, आज का क्वेश्चन, मैंने बोला प्रश्न सूचक वाक्य, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, लिखा है। ठीक है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने बताया ना, गिव्स अ कमांड, जिसमें कमांड दी जाती है, आज्ञा दी जाती है, और या मेक्स अ रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट की जाती है, तो इसका क्या होगा, लास्ट में इसमें फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं, इसमें एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग माने मजबूत जो हमारी फीलिंग होती है, भावना होती है, तो वहाँ पे लास्ट में लगता है एक्सक्लामेटरी मार्क, इस तरह से ये। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये सारे, इनको हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, सिंपल वाक्य में बदलना है भाई। कैन द डेड कम बैक टू लाइफ, क्या जो डेड है, डेड मृत चीज़ें हैं, मृत व्यक्ति कह सकते हैं, कम बैक टू लाइफ, वो वापस उसको जीवन मिल सकता है क्या, जो है मतलब मरा हुआ वापस आ सकता है क्या, उसको जीवन मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसको डिक्लेरेटिव में बदलना है, यानी मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। तो आप लिखेंगे द, यहाँ से ये वाला, द डेड मरा हुआ व्यक्ति, क्या मरा हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है। अगर हम इसको ऐसे करें, द डेड कैन नॉट, कैन के बाद हमने नॉट लगा दिया, तब हम ये लिखेंगे कम बैक टू लाइफ, कम बैक टू लाइफ, यानी मरा हुआ व्यक्ति जीवन में वापस नहीं आ सकता। तो ये तो हमने यहाँ नोट लगा दिया, तो ये डिक्लेरेटिव नहीं है कि है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया बच्चों को। हाँ, अब जब वापस चलते हैं, हाँ
जो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनको हम असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, देखो मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जो मैं कह रहा था उनको अफर्मेटिव भी कहते हैं ना, अफर्मेटिव, ये आर है आर, अफर्मेटिव। और दूसरा होता है निगेटिव। दो टाइप के होते हैं ये डिक्लेरेटिव, इसको नोट कर लेना आप। असर्टिव सेंटेंस या ये जो इसको आप लिखेंगे पहले, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस यहाँ लिख देना ना यहाँ पे। और ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है अफर्मेटिव और सेकंड होता है निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव बन गया, देखो ये है वो डिक्लेरेटिव ही, लेकिन निगेटिव में बन गया ना कि द डेड, तो हमने लगाया कैन, फिर लगा दिया नॉट, कम बैक टू लाइफ। डेड जो है जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता। बात समझ में आई? ठीक है, क्या लिखेंगे? द डेड, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे नॉट, बाकी यही उतार देंगे, कम बैक टू लाइफ। द डेड कैन नॉट कम बैक टू लाइफ। डेड जीवन में वापस नहीं आ सकता, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? हु डज नॉट नो मदर टेरेसा। हु डज नॉट नो मदर टेरेसा, यानी मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता है। तो मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता है, ये पूछा जा रहा है ना। इसको हमने फिर वही डिक्लेरेटिव में बनाना, यानी अफर्मेटिव बनाओ चाहे निगेटिव बनाओ, दो टाइप के होते हैं ना। तो हु डज नॉट नो मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता है, मतलब उसको सब जानते हैं। तो आप लिखेंगे एवरीबडी या एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। नोज, एवरीवन सिंगुलर होता है, नोज तो उसमें वर्ब में एस लगेगा, तो एवरीवन नोज, तब लिखेंगे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। ठीक है, एवरीवन नो मदर टेरेसा, यानी हर कोई मदर टेरेसा को जानता है। तो बन गया अफर्मेटिव, बन गया ये डिक्लेरेटिव का ही पार्ट है। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो हाजिरी लगाइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए लाइक करके। ओके, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर लें तो थोड़ा सा आप भी करिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए पहले अच्छे से। डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट। एवर मीन्स होता है कभी, इसमें एन, एवर मीन्स क्या होता है? कभी, और इसमें एन लग जाए तो ये हो जाता है नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, क्या मैंने इसको कभी कहा है आपसे, टू डू इट, ऐसा करने के लिए। डिड आई एवर आस्क यू, क्या मैंने अभी आपको कभी आपको पूछा है, टू डू इट, ऐसा, इसको ऐसा करने के लिए कभी आपसे पूछा है ना। तो क्या बनेगा इसका? डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, है ना। तो आएगा क्या? आई एवर का नेवर कर दो, आई नेवर, फिर आस्क यू, बस बाकी वही उतार देंगे आप, है ना। आई नेवर आस्क यू टू डू इट, टू डू इट, ठीक है। आई नेवर आस्क यू टू डू इट, यानी मैंने तुम्हें इसको करने के लिए, डू मैंने करना, कभी नहीं कहा है। नेवर मीन्स कभी नहीं। डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, यानी क्या मैंने आपको कभी कहा है ये काम करने के लिए, तो नहीं कहा है, ठीक है। तो आई नेवर आस्क यू टू डू इट, मैंने आपको ये करने के लिए कभी नहीं कहा है, ठीक है। मतलब इसका आंसर नहीं लिखना है कि भाई यस यस या नो करके इसका आंसर आएगा ना, तो ये नहीं लिखना है। हमने इसको असर्टिव में बनाना है या निगेटिव में बनाना है, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है या असर्टिव सेंटेंस बनाना है। और ये दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो हमने इसको फिर निगेटिव बना दिया, नेवर आ गया ना। नेवर मीन्स होता कभी नहीं, नेवर के साथ नोट नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही होता कभी नहीं। तो आई नेवर आस्क यू टू डू इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इज़ देयर एनी सेंस इन डूइंग दिस, है ना। इज़ देयर एनी सेंस इन डूइंग दिस, या इसको करने में क्या यहाँ पे कोई सेंस है, क्या समझदारी है। सेंस माने समझदारी है, भावना, ठीक है। इसको करने में क्या समझदारी है,
मतलब इसको करने में समझदारी नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, डियर, डियर को पहले ले आएंगे, डियर, फिर ई जाएगा, देयर इज नॉट, देयर इज नॉट, ठीक है। बाकी यही उतार देंगे, एनी सेंस इन डूइंग दिस, और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। देयर इज नॉट एनी सेंस इन डूइंग दिस, और फुल स्टॉप लगा देंगे, मतलब इसको करने में कोई भी समझदारी नहीं है। बात समझ में आई? चलिए आराम से करिए, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या है, हाँ, wasn't it a wonderful experience। wasn't, देखो was not को शॉर्ट में लिखा है क्या, was not का शॉर्ट फॉर्म लिखा है wasn't, जैसे हम do not को लिखते हैं ना don't, ऐसे wasn't, जैसे मैं it's बता रहा था आपको, it's ये वाला, तो it's का मतलब क्या है, it is, ठीक है। तो ये चीज़ें भी नोट करना, छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, ये काम की चीज़ें होती हैं बेटा। तो wasn't it a wonderful experience, क्या यह एक क्या है, शानदार अनुभव था। वंडरफुल मीन्स होता है शानदार, है ना, क्या यह एक शानदार अनुभव था। तो आप लिखेंगे इसको इट को पहले कर देंगे, इट वाज, फिर नॉट आ जाएगा, या इट wasn't ही लिख देंगे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, इट wasn't, ये इट wasn't क्या, इट को हम पहले लिया है ना, इट wasn't a wonderful experience, a wonderful experience, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप, यह एक वंडरफुल एक्सपीरियंस नहीं था। या आप नोट ना लगाना चाहे तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमने तो असर्टिव बनाना है, चाहे अफर्मेटिव बनाओ चाहे निगेटिव बनाओ। तो यदि हमने अभी ऐसा बनाया, इट पहले लगा दिया, इट wasn't a wonderful experience, ये निगेटिव बन गया। अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, इट was, नोट नहीं लगाएंगे तब, ठीक है। अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, फुल स्टॉप, ठीक है। यह वंडरफुल एक्सपीरियंस था, फुल स्टॉप, या नहीं था तो इट wasn't अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इस तरह से हमने ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे इनको हमने असर्टिव बनाया या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बनाया, ठीक है। चलो, आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें एक बात और कह रहा है, देखो यहाँ साइड में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सम, यानी कुछ के अनुसार, देयर इज़ ए फिफ्थ सेंटेंस, एक पांचवा टाइप सेंटेंस भी होता है, ठीक है। ऊपर हमने कितने पढ़े, हमने 4 टाइप ही तो पढ़े, हमने पढ़े 4 टाइप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, है ना, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और कुछ के अनुसार जो है 5वां टाइप सेंटेंस भी होता है, ये कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू सम, कुछ व्यक्ति के अनुसार, देयर इज़ ए फिफ्थ सेंटेंस टाइप, 5वां सेंटेंस का प्रकार भी होता है, कॉल्ड द ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। विद एक्सप्रेसेस विशेज, जिसमें वो विश प्रकट करता है, इच्छा प्रकट करता है, जैसे किसी को दुआ देना, आशीर्वाद देना, किसी को अभिशाप देना, बद्दुआ देना, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं कुछ के अनुसार, वो फिफ्थ टाइप होता है। 4 तो ऊपर बता दिया ना, फिफ्थ सेंटेंस टाइप कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस हम उनको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या होता है, भगवान आपको आशीष दे, भगवान आपको वरदान दे, भगवान आपका भला करे, ये वाला मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपका भला करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, विश दी जा रही है, किसी को दुआ दी जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये कह रहे हैं ये 5वां टाइप सेंटेंस भी होता है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। चलो आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।